हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, सिविल आईक्यू। गाइस, अभी हम गुप्ता एंड गुप्ता के एफएम के 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे। और अभी हम रेगुलर गुप्ता एंड गुप्ता में एफएम, इरिगेशन और सॉइल मैकेनिक्स रेगुलरली 3 सब्जेक्ट पैरेलली देखेंगे, क्योंकि उससे उसका पोर्शन भी ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, और हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। उसके बाद हम सॉम करेंगे, आरसीसी और स्टील भी देखेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ लिक्विड हैज़ अ ग्रेटर कोहेजन देन एडेशन विद द solid, then the liquid in the capillary tube will be option A, rise with the concave surface upward, rise with the convex surface upward, then depress with the concave surface upward, then depress with convex surface upward। फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, मैंने ट्राई किया है। तो सबसे पहले कोहेजन किसे बोलते हैं, एडेशन किसे बोलते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बारे में मैंने एक फिगर ड्रॉ यहाँ पे जो कि नहीं की है, पर उसके बारे में मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आंसर कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी। मैं थोड़ा जूम करता हूँ जिससे आपको। तो कोहेजन किसे बोलते हैं? तो कोहेजन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूलर। देन इन कोहेसिव मटेरियल या एडेसिव मटेरियल। एडेसिव में क्या है कि दो डिफरेंट मटेरियल होते हैं, दैट्स वाई दे कॉल एडेसिव। एंड कोहेजन में सेम मटेरियल होते हैं, इसलिए उसे कोहेजन बोलते हैं। तो एडेशन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑफ लिक्विड एंड मॉलिक्यूलर्स ऑफ सॉलिड बाउंड्री सरफेस in a contact with the liquid capillary is defined as the phenomenon of rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ये दोनों में कैपिलरी में राइज और फॉल, एडेशन और कोहेजन दोनों के कारण होता है। और जब भी हम देखते हैं, जब भी राइज होता है तब हमारी ये जो होती है वो सरफेस इस तरह से बनी होती है, और फॉल जब भी फॉल होती है तो हमारी जो जब भी हमने जब यहाँ पे पाइप इंसर्ट की होती है, और जब भी इस तरह जब वाटर ज़्यादा होता है यानी कि सरप्लस जाता है तो इस तरह की सरफेस बनी होती है, और जब भी वाटर कम रहता है तो हमारी इस तरह से सरफेस बनी रहती है। तो हमारा 11 में क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा 11 में ऑप्शन नंबर डी, डिप्रेस विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12। Examine the following four statement of following four statements. Statement 1: surface tension is due to a cohesion. Then capillary is due to adhesion only. Then surface tension is due to both cohesion and adhesion. Then capillary is due to both cohesion and adhesion. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने पहले ही कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है। कैपिलरी में सबसे पहले हम जब वाटर के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, मीन्स उस कैपिलरी की डेफिनेशन ही इस तरह से रहती है कुछ, कि उसमें मैं पहले फिगर आपको बता देता हूँ। कैपिलरी एक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा डीप में पता चलेगा। अब सरफेस टेंशन में क्या होता है? द अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट अपॉन द सरफेस मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड बाय द मोलिक्यूल बीनीथ दैट। सरफेस टेंशन इज कोज्ड बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन एट द फ्री सरफेस। उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि इट्स कॉज टू कोहेजन।
ओके। और कैपिलरी ट्यूब में क्या, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, दोनों होता है, राइज और फॉल, राइज और फॉल दोनों होता है। कई कई बार फ्रेंड्स कैपिलरी एक्शन में राइज और फॉल होने की ये जो होती है उसको ही कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो उसमें दोनों होते हैं, राइज और फॉल। और राइज होता है तब क्या होता है, कॉन्केव हो जाती है, और फॉल होता है तब कॉन्वेक्स हो जाती है। सॉरी, राइज होता है तब कॉन्वेक्स होती है और फॉल होता है तब कॉन्केव होती है। उसके कारण क्या होता है, दोनों चीज़ हमको दिखने मिलती है, कोहेजन और एडेशन दोनों चीज़। तो हम यहाँ पे देखेंगे कोहेजन और एडेशन, ये दोनों चीज़ हमको देखने मिलती है। तो कैपिलरी एक्शन में दोनों चीज़ देखने मिलती है, और सरफेस टेंशन में हमें अकेला कोहेजन देखने मिलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पहला, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो राइट बन रहा है। और देन चौथा सेंटेंस है कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडेशन, चौथा हमारा ये दोनों बन रहा है। ओके, तो इस तरह हमारा रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ इक्विवेलेंट टू हेड ऑफ x मीटर ऑफ अ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 वेयर x इज इक्वल टू। अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पता चल गया, प्रेशर ऑफ द 200 प्रेशर दिया हुआ है हमें P, ओके, P किलो पास्कल में दिया हुआ है, एंड ओ इक्विवेलेंट है x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के, और हमको रिलेटिव डेंसिटी दी है यहाँ पे 1.59, और वह x कहाँ पे, x इक्वल टू कितना होगा वो बताना है हमको। ओके, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है। तो प्रेशर हमें किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो हम किलो पास्कल में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किलो पास्कल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसमें 10⁻³ किलो मीन्स 10⁻³ होता है, तो 200 इंटू 10⁻³ पास्कल। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी हमें दी हुई है यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसका यूनिट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि डेंसिटी का हमें यूनिट बताओ, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, ऑयल डेंसिटी, डिफरेंट टाइप की डेंसिटी होती है, उसका यूनिट हमें बताना ही रहता है, क्योंकि यूनिट के बिना वो चीज़ का मूल्य रहता नहीं है। तो यूनिट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई वी ऑलवेज टेल एनी वैल्यू विथ यूनिट। ओके, प्रेशर इन लिक्विड, उसका इक्वेशन हमें रहेगा यहाँ पे P इज इक्वल टू रो जी एच, जहाँ पे रो रहेगा डेंसिटी, G हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगा, और H इज हमारा हाइट रहेगा। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी में यहाँ पे हमको रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, और वाटर की डेंसिटी हमें मालूम है। तो यहाँ पे 1.59 इंटू हमने यहाँ पे 1000 से एक यहाँ पे 1000 से हमने इंटू किया, तो हमारा आंसर आया 1590 हमारा आंसर हमको मिला, जो कि रिलेटिव डेंसिटी, और इसका हमने यूनिट यहाँ पे लिखा, फिर हमने इसको वैल्यू में पुट कर दिया। तो 2000 इंटू 10⁻³ इंटू जो हमारे रो है, और इंटू 1590 देन इंटू 9.81, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया। H हमने फाइंड कर दिया, और हमको P यहाँ पे दिया हुआ था, P हमको दिया हुआ है, रो हमारे याद है, और G हमको याद है, और H को हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर 12.82, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का 12.82 हमारा आंसर है, सी। देन क्वेश्चन नंबर 14, for a vertical semicircular plate submerged in a homogeneous liquid with its diameter d at the free surface, the depth of center of pressure from the free surface is, to option A 3 pi d by 32, 3d by 2 pi,
देन 4d/3π, देन 3πd/16। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देने का ट्राई किया है कि सेंटर प्रेशर किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर किसे बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, जिस पॉइंट के टोटल प्रेशर सरफेस में लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर एट द डिस्टेंस h फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, तो उसका इक्वेशन इस तरह से रहेगा, h इज इक्वल टू IG देन अपॉन AH बाय प्लस H बार। यहाँ पे IG क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, इनर्शिया ऑफ CG, देन H बार इज द डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, तो हम उसके बाद क्या कर रहेगा, यहाँ पे एक यहाँ पे हमारी वाटर बॉडी है, ये हमारा यहाँ पे वाटर है, उसमें हमने एज्यूम कर दिया है, ये वाटर सरफेस पे ही एज्यूम किया है, ये लाइक दैट है वाटर सरफेस ही है, उसमें ये हमने एज्यूम कर दिया है। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा I एक्सेस रहेगा πd³ πd⁴ बाय 128। यहाँ पे IG कितना रहेगा, I एक्सेस माइनस AH²। तो यहाँ पे हम उसको सबको हम ये मेन इक्वेशन में ये वैल्यू पुट्स करेंगे। तो कौन सा हमारा मेन इक्वेशन है, ये हमारा मेन इक्वेशन है, उसमें IG की वैल्यू कौन सी रहेगी, हमारी IG की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे, तो कौन सी है, I एक्सेस माइनस AH² और अपॉन AH बार प्लस H बार। ओके, देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं सिंप्लीकेशन करना सिखाऊंगा, यहाँ पे एक H हमारा निकल जाएगा और इसका सिंप्लीकेशन करने के बाद इस वैल्यू आती है। फिर हम ये सब की वैल्यू पुट करते हैं, तो I एक्सेस की वैल्यू πd⁴ देन अपॉन 128 और यहाँ पे एरिया का टोटल एरिया कितना है हमारा, πd² अपॉन 8 और H बार कितना है हमारा 2d/3π है। तो हमारा टोटल वैल्यू क्या रहेगी, 3πd इंटू 3πd/32 हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे रहेगी। ओके, देन हमारा क्वेश्चन यानी कि हमारा आंसर 3πd/32, यानी कि राइट आंसर हमारा कितना रहेगा, 3πd/32, यानी कि A इज अ राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेशर इंटेंसिटी is the same in all direction. The pressure intensity is the same in all direction. A is equal to 1 Newton per mm square. Then B is equal to 1000 Newton per mm square. Then C is equal to only when fluid is friction. Sorry. Okay, B. Yes. यहाँ पे फ्रेंड्स हमने MCQ नहीं लिए है सही से, इसलिए हमारी गलती हो गई है यहाँ पे। पर इसका सॉल्यूशन हम देखने के बाद हम आंसर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा आंसर आता है। यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ई फ्लूइड। यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट फ्रेंड्स प्लीज़ वेट, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने गलती से उसके ऑप्शन रखना भूल गया हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। सो यस, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन है, द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। तो ये ना तुमको देखना नहीं है। उसके बाद में ये बी को भी आपको देखना नहीं है। उसके बाद ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इज एट अ रेस्ट, देन सी ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, देन डी व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर टू रिलेटिव टू अदर। तो उसमें हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग द पास्कल लॉ द इंटेंसिटी
of a pressure at any point is fluid at rest is the same in all direction. ओके, तो हमें इसमें से कौन सा हमारा क्वेश्चन मैच हो रहा है, कौन सा हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन मैच हो रहा है फ्रेंड्स. ओनली when fluid is frictionless at rest. ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी, सॉरी फ्रेंड्स, देयर इज ऑप्शन डी, सॉरी, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर टू रिलेटिव टू अनदर. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16. एन ओपन टैंक कंटेन 1 मीटर डीप वाटर with 15 centimeter depth of oil of specific gravity 0.8 above it. The intensity of pressure at the bottom of tank will be. यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है? पहले तो टैंक में 1 मीटर डीप वाटर है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर डेप्थ है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और इंटेंसिटी प्रेशर हमें फाइंड करना है बॉटम पे. ओके, तो फ्रेंड्स हम उसकी फिगर बना लेंगे. यहाँ पे वाटर 1 मीटर है और ऑयल 15 सेंटीमीटर, दैट्स मीन 0.5 मीटर, एंड यहाँ पे 1 मीटर वाटर है और हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की हमारी कितनी है? डेंसिटी, हाँ, ग्रेविटी 0.8 है. तो उसके बाद हम डेंसिटी ऑयल की फाइंड करेंगे. 0.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 800 ग्राम किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद हमारा सिंपल इक्वेशन है P इज इक्वल टू रो जी एच. तो ऑयल के लिए रो जी एच कितना होगा? एट अ पॉइंट ऑफ 0.5 कितना रहेगा हमारा? 4000 रहेगा. और हम क्या करेंगे, वो जो 4000 है प्लस ऑयल और प्लस वाटर का हम फाइंड कर देंगे. तो इसका भी रो जी एच और इसका जी एच हम प्लस कर देंगे, यानी कि इसका तो हमारा 4000 रहा था और वाटर का हमारा 10000 रहता है. तो हमारा कितना टोटल रो जी एच कितना बनेगा? 14000. और 14000 को हम 14000 हमारा क्या मिल रहा है? न्यूटन, प्रेशर का हमारा यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, 14000 है तो हमारा 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन डी रहेगा. 16 में आंसर हमारा डी आएगा. ओके, 14 किलो न्यूटन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17. द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड इज. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इमर्ज्ड. इमर्ज्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? डूबा हुआ थोड़ा. तो वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड, तो क्या होगा? द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात की गई है, सीपी की पोजीशन की बात की गई है और वर्टिकली इमर्ज्ड स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड में बताया हुआ है. तो उसमें क्या ऑप्शन है? एट द सेंट्रोइड ऑफ सबमर्ज एरिया, देन बी ऑलवेज अबोव द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, देन ऑप्शन सी ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ एरिया, देन ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव. तो उसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स? 17 में हमारा हम देखेंगे तो इमर्ज्ड की बात की हुई है और द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड्स. तो हम ऑलवेज उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? बिलो ऑफ सेंटर ऑफ एरिया में लगता है, क्योंकि अबोव लगेगा तो क्या होगा कि उसका मास ज़्यादा होने के कारण अबोव लगेगा, पर अबोव हो ही नहीं सकता क्योंकि मोस्टली वो सीजी के नीचे ही रहता है. इसलिए हम यहाँ हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है सी. ओके, क्योंकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी हमारा, आप देखोगे तो सीपी जो हमारा होता है ना, वो सीजी के नीचे ही लाई करता है फ्रेंड्स मोस्टली. ओके, तो आपको ये बिल्कुल देखना है. के बाद क्वेश्चन नंबर 18. अ वर्टिकल ट्राइंगुलर एरिया with a vertex downward and altitude h has its base lying on the free surface of liquid
the center of pressure Cp below the free surface is a distance at, यहाँ पे भी आपने देखा होगा Cp है एट सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ, यहाँ पे इस तरह ही इसका नेचुरली फॉर्म में वो रहता है, इसलिए वो बिलो ही रहता है और आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए दिया हुआ है h/4, h/3, h/2, 2h/3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन तो हमारा h बार का h इज इक्वल टू h बार प्लस ah बार प्लस h बार x बार सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर किसे बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, जो पॉइंट पे टोटल सरफेस रहता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ प्रेशर एट अ डिस्टेंस ऑफ h बार फ्रॉम फ्री सरफेस। अब h बार का इक्वेशन हमारा क्या रहता है, h बार का इक्वेशन हमारा क्या रहता है, h बार का इक्वेशन हमारा रहता है IG अपॉन h बार प्लस h बार। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है IG का, सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे IG इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IG को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और A हमारा एरिया है और h बार हमारा डिस्टेंस फ्रॉम CG से है। तो हमारा यहाँ पे हमारी फिगर है ये h/3 यहाँ पे h/3 यहाँ से डिस्टेंस है और बेस से हमारा 2h/3 डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्टेंस देख लिया, ये हमारी बेस है B और ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये हमारा पॉइंट है CP, सेंटर ऑफ प्रेशर है। ओके, और सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो टू CG। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें इस तरह से हमारा नेचुरल फॉर्म में ये बता दिया। अब उसका इक्वेशन हमारा किस तरह था, IG मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है ट्राइंगल में, BH3/36। देन एरिया ट्राइंगल में कितना लगता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और देन h बार इज इक्वल टू, यानी h बार डिस्टेंस CG से डिस्टेंस कितना है, तो CG से डिस्टेंस h/3 हमारा रहता है प्लस h बार। ओके, तो h/3 अगेन, देन इसका सिंप्लीकेशन हम करने जाएंगे, तो h/6 प्लस h/3, दैट्स वाई आंसर इज h/2। ओके, h/2 इज द आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन रहेगा C। 18 में ऑप्शन रहेगा हमारा C इज द राइट आंसर, h/2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस inclined at an angle theta with the horizontal is equal to, ऑप्शन हमारा रहेगा A PA, देन B हमारा रहेगा PA sin थीटा, देन C PA cos थीटा, देन D PA tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P इज अ प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया, देन A इज एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, the total pressure on a plane surface inclined at an angle theta is equal to rho g a, then pressure intensity at the centroid is equal to rho g x bar, that's why rho is equal to PA, only PA friends, no PA sin theta, no PA cos theta, no PA tan theta, only PA। okay, तो right answer of question number A is equal to PA। okay, PA। then question last question 20, a vertical rectangular plane surface is submerged in water such that its top and bottom surface are 1.5 meter and 6 meter respectively below the free surface. The position of center of pressure below the free surface will be at a distance of option A 3.75 meter, then B 4.0 meter, then C 4.2 meter, then D
4.5 मीटर। अब क्या है फ्रेंड्स, हमको वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन दिया हुआ है सरफेस पे, और सबमर्ज वाटर में वो प्लेन सब यानी कि प्लेन वाटर में अंदर डूबा हुआ है, और उसकी टॉप से लेके बॉटम तक की टोटल बॉटम सरफेस की हाइट 1.5, टॉप की हाइट 1.5 दी है, और बॉटम सरफेस की हाइट हमारी 6 मीटर दी हुई है। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर नापना है, और फ्री सरफेस तक का हमें सेंटर ऑफ प्रेशर नापना है। तो हमें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ से टॉप से लेके हमारा टॉप सरफेस से लेके ऊपर तक की हाइट 1.5 दी है, और टोटल हाइट हमारी 6 मीटर हो गई है, और टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट हमारी 4.5 दी हुई है। हमारा इक्वेशन कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन रहेगा h बार इज इक्वल टू IG is that means moment of inertia, MOI moment of inertia, then A into h bar then also h bar। यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन हमारा कौन सा रहता है, तो BD³/12। देन एरिया रेक्टेंगुलर का कौन सा रहता है, B into D। देन h बार यानी कि CG कितना रहता है हमारा, CG तक की टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, तो यहाँ पे हमारी 3.75 वैल्यू रहेगी। जो h/3 करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू h/3 में हमारी टोटल वैल्यू आएगी 3.75। देन हम सभी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4.2 मीटर, हमारा आंसर बनेगा। तो हमारा 20 का सही आंसर है हमारा C 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर हमारा C आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।